नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। ये हफ्ता है दिसंबर सीरीज का आखिरी हफ्ता और 2022 का आखिरी हफ्ता। ऐसे में भारतीय बाजारों में कल एक पुलबैक ट्रेड देखने को मिला। आज सुबह में एक पुलबैक था, फिर हम फिसले, अब निचले लेवल से फिर से अपनी चाल को मजबूत करता हुआ इंडेक्स दिखाई दे रहा है। तो 18,049 के लेवल्स पर इस समय 35 पॉइंट का इजाफा। निफ्टी बैंक आप देखेंगे तो 15 पॉइंट ऊपर है। हल्की हल्की तेजी बनती हुई दिखाई दे रही। तो 42,500 पर जो तेजी की सलाह आपको दी गई थी वो इस समय कारगर साबित होती हुई 42,645 के लेवल्स आ चुके हैं। मिड कैप इंडेक्स की चाल ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है इंडेक्स के मुकाबले। 243 अंकों का इजाफा और जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो बीच में आज मार्केट लो के आसपास 2:1 का हो गया था, अभी 4:1 का है, यानी कि बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है। आज ट्रेड में मेटल काउंटर्स में खूब तेजी देखने को मिली है। ऑटो कंपनियों में इजाफा, टाटा मोटर्स की अगुवाई में अब हीरो, आयशर, ये बाकी स्टॉक्स भी चल पड़े हैं। और साथ ही साथ हमने देखा है आज कुछ कंजम्पशन वाले काउंटर्स में जैसे कि टाइटन हो जाए, उनमें तेजी बनती दिखाई दे रही है। सीमेंट कंपनियों में हमने देखा थोड़ा सा पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया। ये फिलहाल मार्केट का मूड है। अब ऐसे में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए और खास तौर से हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि यह हफ्ता भी स्पेशल है। इस हफ्ते हमारे साथ जो 3 जानकार जुड़ रहे हैं वो दरअसल 2022 के टॉप 3 विजेताओं के बीच मुकाबला हमने रखा है और नामों से आप वाकिफ हैं। प्रशांत सावंत, अमित सेठ और मेहुल कोठारी, और तीनों का इस पूरे साल बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है। उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग आइडियाज आपके लिए पेश किए थे खिलाड़ी नंबर 1 में, और इन तीनों के बीच हमने सोचा फिर मुकाबला कराया जाए। ये है अब तक की रिटर्न्स। मेहुल कोठारी 4% के रिटर्न्स पर, 2.5% के रिटर्न्स पर अमित सेठ, तो 2% के रिटर्न्स पर प्रशांत सावंत। आप तीनों का एक बार फिर स्वागत है। मार्केट की वॉलेटिलिटी के बीच आज आप लोगों की क्या रणनीति होगी, ये मैं पहले समझना चाहूंगी। मेहुल, कल एक तगड़ा पुल बैक था, आज सुबह में थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, अब 18,050 की तरफ आ चुका है इंडेक्स खरीद रहे हैं क्या निफ्टी या निफ्टी बैंक? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हर्षिता जी, कल ही हमारा डिस्कस हुआ था जब सुमित थे शो पर कि ये सेल ऑन राइज का मार्केट है। जहां पर भी अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो हम सेल के लिए सोचेंगे। जब भी ऊपर में पुल बैक के बाद रेजिस्टेंस लेगा मार्केट, तो ये आज का जो हाई बना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत सेलिंग आ सकता है, बिकॉज फर्स्ट हिंट बैंक निफ्टी ने वो दे दिया है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा एज अ डिस्क्लेमर कि हमने हमारे क्लाइंट्स को आज सुबह सुबह बैंक निफ्टी सेल करने को रेकमेंड किया है, समवेयर नियर टू 42,680 के आसपास। तो बैंक निफ्टी एक बार के लिए सेल लग रहा है मुझे 43,000 के स्टॉप लॉस से, और सेकंड हाफ में ऐसा लग रहा है कि फिर से सेलिंग आ सकती है मार्केट में। तो आप कह रहे हैं निफ्टी बैंक में एक सेल साइड का ट्रेड लेकर चले। अमित, आपकी अप्रोच? जी हर्षिता मैम, निफ्टी और बैंक निफ्टी हमने देखा कि निफ्टी में स्पेशली जहां पे इसका 50 डेमा था लगभग 18,150 160 के आसपास, वहां पे इसने एक रेजिस्टेंस लिया। सिमिलरली बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस इज अराउंड 43,000। लेकिन कल जिस हिसाब से हमने पुट का बिल्डअप और कॉल्स की अनवाइंडिंग देखी थी, इमीडिएटली बेरिश व्यू नहीं लूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स ये ब्रॉडर रेंज में थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगी बिफोर इट डिसाइड्स नेक्स्ट मूव इन द मार्केट। बैंक निफ्टी में डाउन साइड में मुझे लगता है कि 42,100 42,200 इज अ गुड सपोर्ट, 43,000 एक रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि इस रेंज में पहले ट्रेड करेगा और उसके बाद ही कोई डिसाइसिव मूव आएगा। ओके, तो ये फिलहाल देखते हैं वो लेवल्स ब्रीच होते हैं या नहीं। फिलहाल इनडिसाइसिव मूव इंडेक्स में तो है। प्रशांत, आप भी क्या इंडेक्स के बजाय स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ज्यादा जोर दे रहे हैं आज? जी हर्षिता, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग और सभी दर्शकों को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू द पैनलिस्ट एज वेल। तो मेरी राय बिल्कुल मेहुल के साथ मैच करती हुई है कि मैं भी इस मार्केट को सेल ऑन राइज की नजरिए से ही देख रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि जहां भी मौका मिले एक रेजिस्टेंस के करीब, वहां आप अगर निफ्टी हो तो 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से, और अगर बैंक निफ्टी हो तो करीबन 250-300 पॉइंट के स्टॉप लॉस से सेल कर सकते हो। जहां तक सपोर्ट साइड या डाउन साइड कहां तक आ सकता है, तो निफ्टी दिसंबर फ्यूचर्स के जो लेवल है, मुझे लग रहा है कि 17,850 तक हम आ सकते हैं ओवरऑल इस एक्सपायरी में, और ये बहुत अच्छा बेस हो सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में मुझे लगता है 42,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां तक हम आ सकते हैं, और यहाँ पे किस तरह से प्राइस रिएक्ट करेगी वहां पे डिसीजन लेना होगा। तो फिलहाल मैं इंडेक्स में कोई लॉन्ग नहीं रखूंगा और स्टॉक स्पेसिफिक ही लॉन्ग शॉर्ट रहना चाहूंगा। ओके, ये फिलहाल आपके लिए इंडेक्स पर राय है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक्स की अब बात करते हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक्स में ही ज्यादा
एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन पहले हमारे जानकारों के टॉप ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कुछ स्टॉक्स है जो खूब जमे कल के सत्र में, और कल का दिन वैसे ट्रेड करने के लिए लार्जली इजी था, कंसिडरिंग एक तरफा मूव देखने को मिला। तो एक तो फर्टिलाइजर कंपनियों में प्रशांत ने फैक्ट चुना था, 9% के गेन्स बने। एमआरपीएल मेहुल का ट्रेड था, 3% तक की कमाई हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई यानी कि अमित का ट्रेड था, 2% तक की कमाई देखने को मिली। तो ये कुछ काउंटर्स थे जहां पर जोरदार खरीदारी बनती दिखाई दी। अब यहां से आगे व्यू क्या बनेगा? प्रशांत, आपकी राय में पहले लेना चाहूंगी। आपने आज सुबह में प्रॉफिट बुक किया है फैक्ट में 292 के आसपास। दीपक फर्टिलाइजर का सेल था, वहां पर आपने एग्जिट किया। अंबुजा सीमेंट के ट्रेड को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। फैक्ट अगर हमारे दर्शकों के हाथ है तो वो भी क्या बुक करना चाहिए या होल्ड करने की सलाह होगी उनके लिए? हर्षदा जी, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, और मेरे हिसाब से फैक्ट में मैं डेफिनेटली हायर टारगेट्स देख रहा हूँ। करीबन मैं कहूंगा कि 325 से लेके 330 तक अगले कुछ ही दिनों में, यानी 10 से 15 दिनों में। तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, ट्रेल कीजिए, यानी आप करीबन 270 से ट्रेल कर सकते हो, जो कि आपके कॉस्ट के ऊपर ही होगा। बट प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी मत कीजिए, वो गेम के हिसाब से मैंने कर लिया। ओवरऑल पोजीशन होल्ड ही बनती है। ओके, तो फैक्ट में पोजीशन होल्ड की सलाह है इस समय। नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं? जी हर्षदा, मुझे अभी जो ट्रेड अच्छा लग रहा है वो है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। यहाँ पे मैं लॉन्ग करना चाहूंगा, करीबन 185-86 के रेंज में है, और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 172 का, 172 का, और टारगेट जो मैं देख रहा हूँ करीबन 215 तक का टारगेट देख रहा हूँ, 215 तक। 215 का टारगेट रहेगा। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की बात हो रही है 185 के आसपास, तो 172 का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा और 215 आप टारगेट रखेंगे। ये है बाय का ट्रेड। अब आते हैं अमित के पोर्टफोलियो पर, और अमित के पोर्टफोलियो में भी आप देखें तो कुछ एसबीआई में इनका प्रॉफिट बुक हुआ है 601 के आसपास आज सुबह में। मारुति भी इन्होंने दिया था, तो इन्होंने प्रॉफिट बांधा 8305 के स्तरों पर। रिलायंस को अभी भी कैरी कर रहे हैं, होल्ड है ये काउंटर। अमित, एसबीआई में मुनाफा तो आपने बांध लिया, लेकिन आज ट्रेंड को के मद्देनजर क्या दर्शकों को भी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ही जोर देना चाहिए? एसबीआई मैं समय देख रही हूँ एकदम शांत है, 600 के नीचे। जी हर्षदा, फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्टेस्ट प्रॉफिट बांधा था, लेकिन इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है लगभग 570 से 580 के आसपास। मुझे पोजिशनली मेरा व्यू एसबीआई पे बुलिश है, मुझे लगता है 620-625 पॉसिबल है। व्यू का स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 580 रुपए का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू। स्टॉप लॉस 580 का रखिएगा, एसबीआई के लॉन्ग ट्रेड को होल्ड करना है। आप रिलायंस पर बुलिश है, वो एक लॉन्ग ट्रेड कैरी कर रहे हैं पोर्टफोलियो में। नया क्या जोड़ेंगे अमित? हर्षदा, मेरा जो फर्स्ट चॉइस रहेगा एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर। इसमें हमने एक काफी अच्छा खासा करेक्शन देखा था, पर इस करेक्शन में कोई वॉल्यूम्स नहीं थे। कल के सत्र में इसने अपना 50 डेमा पे रेस्ट लिया और एक अच्छा पुल बैक दिया था, और आज भी हम इसमें एक अच्छा अपटिक देख रहे हैं। 66 रुपीज 65 पैसे का एनएफएल का प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे लगभग 80 रुपीज के, और स्टॉप लॉस रहेगा 64 का। ओके, तो 64 का स्टॉप लॉस, और नेशनल फर्टिलाइजर एनएफएल में एक तेजी का ट्रेड। और जैसे पहले भी बात हो रही थी कि फैक्ट और दूसरे काउंटर्स में अगर आपकी तेजी की पोजीशन है, हमारे गेम शो को देखकर वो होल्ड कर सकते हैं। यह है बात अमित के पोर्टफोलियो की। मेहुल ने जो भी ट्रेड्स लिए थे कल के कल, इनफैक्ट इन्होंने ज्यादातर ट्रेड्स में प्रॉफिट बांध लिया है। आज सुबह में एमआरपीएल में प्रॉफिट बुक किया 55 रुपीज 90 पैसे के आसपास, और कल गुजरात पीपावाव, हैल, जेबीएम ऑटो, न्यू इंडिया एश्योरेंस, इनमें प्रॉफिट बांध लिया था। मेहुल, नया ट्रेड क्या है? हर्षदा जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा जेबीएम कल हमने जो एग्जिट किया उसका टारगेट अचीव हो गया है। तो दर्शक जिनके पास अगर जेबीएम होल्ड है तो थोड़ा बहुत और होल्ड कर सकते हैं, 520 या 530 तक भी जा सकता है, बट प्रॉफिट बुक कर ले तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज सेल ऑन राइज का हमारा व्यू है। एट द सेम टाइम आज मेरा जो नया स्टॉक है उसमें फर्स्ट स्टॉक है मेरा ब्रेकआउट काउंटर जो है वो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट है। 788 के पास ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी। काफी समय के बाद रेंज ब्रेकआउट आया। इसका स्टॉप लॉस रहेगा हर्षदा जी 765 का, और मुझे लगता है अपसाइड में 840 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो 788 के आसपास बाय कीजिए, 765 का स्टॉप लॉस और 840 का टारगेट वेस्ट लाइफ में। ओके, 840 का टारगेट वेस्ट लाइफ का। तेजी की तरफ का ये ट्रेड 4% ऊपर स्टॉक कर रहा है कारोबार। यहाँ पर हमने देखा है ट्रेंड मजबूती का। मेहुल, दूसरा ट्रेड हाथ में है? जी हाँ, दूसरा ट्रेड हाथ में है मैम। बताइए फिर।
ये भी एक ब्रेकआउट काउंटर है, वो है अभी जस्ट ब्रेकआउट आया है नारायणा रुदालय 774 का रेट है, अभी बात करते करते ब्रेकआउट आया है। 750 के स्टॉप लॉस से इसको बाई दीजिए, 825 का टारगेट रहेगा। 825 का टारगेट है और आपने कहा स्टॉप लॉस 750 का। ओके, ठीक है। तो 825 का स्टॉप लॉस, नारायणा हृदयालय देवी शेट्टी की कंपनी, और 825 का टारगेट यहाँ पर तेजी करनी है। प्रशांत, दूसरा ट्रेड है? मैं थोड़ा आफ्टरनून के लिए वेट करूंगा, अगर वीकनेस आए तो मैं दूसरा ट्रेड मोस्टली शॉर्ट साइड पे देख रहा हूँ, तो एक पोजीशन में फिलहाल होल्ड करूंगा। ओके, तो ये फिलहाल एक ही ट्रेड के साथ जाएंगे। अमित, आपका क्या प्लान है? दूसरा ट्रेड है या फिर बाद में देंगे? नहीं हर्षिता, मैं थोड़ा वेट करूंगा एक बार सेकंड हाफ के लिए। ठीक है, सेकंड हाफ का इंतजार रहेगा। ब्रेक में अगर आप दोनों में से किसी को ट्रेड दिखता है तो बताइएगा, तब भी हम ले सकते हैं। इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे सीएनबीसी आवाज के साथ। 18,040 के आसपास निफ्टी पहुंचा है, लेकिन निफ्टी बैंक 42,600 के ऊपरी लेवल से फिर से फिसलता हुआ 84 पॉइंट नीचे। तो निफ्टी बैंक में ज्यादा वॉलेटिलिटी आज दरअसल देखने को मिल रही है। हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स साझा कर दिए हमारे साथ, उनको रिकैप करेंगे। लेकिन 2022 क्योंकि अपने बस अंतिम दिनों में आ चुका है और हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि 2022 का साल कैसा रहा, फ्लैशबैक। और आज फोकस प्राइमरी मार्केट पर, कैसा रहा है 2022 नई लिस्टिंग्स के लिए, कौन से सुपर हिट थे और कौन से रहे एकदम फ्लॉप। सुमित हमारे साथ है, बताइए। देखिए 2022 में आईपीओ की मार्केट 2021 के सामने थोड़ी फीकी जरूर थी। करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए के आईपीओ इस 2022 के दौरान आते हुए दिखाई पड़े, जबकि 2021 में यह आंकड़ा 1,10,000 करोड़ 1,20,000 करोड़ की रेंज में था। वहां से रफली आधे के आसपास आईपीओ आए। 36 आईपीओ इस साल में आए। आप अगर तलाशेंगे तो 60,000 करोड़, जिसमें अगर एफपीओ और 2500 और मिला देंगे तो 64,000 करोड़ रुपए के आसपास के आईपीओ और एफपीओ आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल 36 आईपीओ, जिससे करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए गार्निश किए गए। अकेला इस पूरे आईपीओ के हिस्से का सबसे बड़ा हिस्सा एलआईसी के पास है। 35% अकेला इस पूरे आईपीओ बाजार में इस साल में अकेला एलआईसी ही लेकर चला गया, यानी कि 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो आईपीओ है 21,000 करोड़ का वो एलआईसी का ही आया। तो ये टॉप 5 आईपीओ जो इस साल रहे हैं, उसमें सबसे फंड के हिसाब से सबसे ऊपर एलआईसी करीब करीब 21,000 करोड़ का मेगा आईपीओ, अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ, रिकॉर्ड आईपीओ जो था वो आपने देखा। इसके अलावा डिलीवरी करीब करीब 5,500 करोड़ का आईपीओ ये आया। अदानी विल्मर इस साल के शुरू में आया वो आईपीओ, 3600 करोड़ रुपए के आसपास की रकम यहां जुटाई गई। वेदांत फैशन एक और आईपीओ जो कि साल के शुरुआती हिस्से में आया था, 3150 करोड़ रुपए यहां भी जुटाएगा। और मिड पार्ट में फिर एंड पार्ट तक आते आते मेदांता का या फिर ग्लोबल हेल्थ का जो आईपीओ था करीब करीब 2200 करोड़ रुपए यहां से जुटाएगा। तो ये टॉप 5 आईपीओ आपने इस साल में देखे। कैसे बेहतरीन आईपीओ, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन रही। अदानी विल्मर इशू प्राइस से लेकर अब तक करीब करीब 140% के आसपास तक का रिटर्न ये दे चुका है। हरिओम पाइप और वीनस पाइप 120% का रिटर्न यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा इस साल के दौरान। इसके अलावा आप वेरांडा लर्निंग करीब करीब 80% का एक तरफा तेजी यहां थी, और वेदांत फैशन 53% के आसपास की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी इसी साल के दौरान। सबसे ज्यादा कमजोरी किन आईपीओ में देखने को मिली, उसमें है एजिस ट्रांजैक्ट, करीब करीब 63% आईपीओ के इशू प्राइस से नीचे आता हुआ दिखाई पड़ा। डिलीवरी रफली 33% के आसपास का डिक्लाइन यहां पर भी देखने को मिला इशू प्राइस से लेकर अब तक। उमा एक्सपोर्ट्स और आइनॉक्स ग्रीन कुछ और ऐसे नाम जो कि 32 से 33% टूटते हुए दिखाई पड़े इशू प्राइस से लेकर अब तक। और एलआईसी करीब करीब 27% का डिक्लाइन ये मेगा आईपीओ में भी आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन डिक्लाइन और ज्यादा था, लेकिन कुछ पुल बैक के बाद अभी भी 27% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आईपीओ मार्केट थोड़ा सा कमजोर जरूर इस साल देखने को मिला पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन उम्मीद है कि अगले साल 1,40,000 करोड़ रुपए के बड़े आईपीओ लाइंड अप है। तो देखना होगा कैसी रहती है 2023 की पाइपलाइन। और ऑफ कोर्स उसका वर्डिक्ट तो आगे आएगा कि किस तरह की कमाई ये निवेशकों को करा के देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। चलिए एक रिकैप आपकी स्क्रीन पर फटाफट से आ जाएगा। खिलाड़ी नंबर 1 का हमारे जानकारों ने तेजी का ही साथ दिया है और वो ट्रेड्स आपके सामने आ रहे हैं। प्रशांत सावंत ने अंबुजा सीमेंट को कैरी किया। नया ट्रेड जो जुड़ा है वो है फिनोलेक्स, 215 का यहाँ पर टारगेट है, 172 का स्टॉप लॉस।
अंबुजा में उनको अभी भी लग रहा है शॉर्ट कैरी करना चाहिए 480 के टारगेट के लिए। 1% गवा रहा है लेकिन अंबुजा, क्योंकि सीमेंट में एक पुल बैक आया है। फिनोलेक्स इनके लिए करीब 0.43% जोड़ कर दे रहा है। अगला ट्रेड अमित सेठ का, रिलायंस को कैरी किया 2650 के टारगेट के लिए, 2470 स्टॉप लॉस है। एनएफएल जोड़ा है 80 का टारगेट, 64 स्टॉप लॉस। रिलायंस 0.27% जोड़ता हुआ, एनएफएल इनके लिए 1.28% जोड़ रहा है। अब आते हैं मेहुल कोठारी के पोर्टफोलियो पर, और मेहुल ने भी दरअसल दो ट्रेड्स जोड़े। एक तो वेस्ट लाइफ 840 का टारगेट, 765 का स्टॉप लॉस, और नारायण हेल्थ केयर 825 का दरअसल टारगेट है, 750 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। और वेस्ट लाइफ आधा % जोड़कर दे रहा है। नारायण हृदयालय करीब 0.45% गवा रहा है। अब देखते हैं ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति कैसी बैठ रही है। यहाँ पर मेरे ख्याल में वो कैलकुलेशन हम आपके सामने इस समय साझा नहीं कर पाएंगे, तो एक अपडेट आपके लिए आगे के किसी भी ब्रेक में जाने से पहले हाजिर कर देंगे। वैसे तो ये ये अब आ गई है स्थिति। तो प्रशांत आगे बढ़े हैं 10% के रिटर्न्स इनके, मेहुल कोठारी 8% के रिटर्न्स पर, और 5.5% तक की कमाई अमित सेठ की। तो यह है फिलहाल आपके लिए ताजा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। 1 बजे अपडेट लेकर आएंगे कि प्रशांत और साथ ही साथ अमित नए कौन से ट्रेड्स जोड़ने वाले हैं, और एक अपडेट आपके लिए मिड कैप मंत्र में आएगा। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। लेंगे एक ब्रेक, आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन।